अगर आप खुद को पढ़ने में कमज़ोर समझते हो और स्ट्रांग बनना चाहते हो, टॉपर की तरह रात दिन पढ़ना चाहते हो, तो आज की ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपकी ये कमज़ोरी जड़ से मिटाने वाला हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये कमज़ोरी आती कैसे है। क्या पढ़ाई के अलावा बाकी कामों में भी तुम पीछे हो? जवाब होगा नहीं। तो फिर पढ़ाई में ही क्यों मन नहीं लगता? अगर तुम चाहो तो कुछ महीने में ही कमज़ोर से इंटेलिजेंट बन सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे ये कैसे हो सकता है, तो ध्यान से सुनो। फिर एक बच्चा जो क्लास 5 में हो, मैं उसकी डायरेक्ट क्लास 12th में एडमिशन कराऊं अगर, और उसको क्लास 12th का सिलेबस पढ़ाऊं, तो क्या उसे कुछ समझ में आएगा? शायद नहीं। ठीक उसी तरह जो चल भी नहीं सकता, उसे दौड़ने के लिए बोलूं तो क्या ये पॉसिबल है? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। मेरे दोस्त, तुम्हारे साथ भी यही होता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो ना, और वो सॉल्व हो जाते हैं और आंसर सही आते हैं, तो बहुत खुशी होती है, बड़ा मज़ा आता है, और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का मन करता है, और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का मन करता है। लेकिन जैसे ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, आप कॉपी बंद करके रख देते हो। बस यहीं से कमज़ोर होने लगते हो। यही अगर छोड़ने के बजाय पूरे इंटरेस्ट के साथ सॉल्यूशंस ढूंढ कर सॉल्व करने में लग जाओ ना, तो स्ट्रांग बनना खुद शुरू हो जाओगे। देखो, कामयाब वही होता है जो हार नहीं मानता। आपने देखा होगा, जो लोग जिम करते हैं ना, उनकी बॉडी स्ट्रांग तभी बनती है जब वो डेली बॉडी को थोड़ा थोड़ा दर्द देते हैं। बॉडी दर्द होती है फिर भी एक्सरसाइज करते हैं। एक बात याद रखना, दर्द जितना झेलोगे उतना ही स्ट्रांग बनोगे। देखो, आप लोगों से पूछते रहोगे कि पढ़ने का कोई शॉर्टकट बता दो, लेकिन कोई सही नहीं बताएगा, क्योंकि पढ़ाई की कोई टेबलेट नहीं आती जो मैं आपको खिला दूं और आप एग्जाम्स में टॉप करने लगो। देखो, दर्द तो झेलना पड़ेगा, और वो पढ़ाई वाला दर्द। जब मन करेगा कि छोड़ दो, लेकिन आप जबरदस्ती मन मार कर पढ़ते रहोगे, टेबल और चेयर से हिलोगे भी नहीं। जब पढ़ाई करते वक्त मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा और मन झटपटाएगा कि यार चेक करते हैं किसका मैसेज आया है, लेकिन आप उस टाइम मोबाइल को छुओगे भी नहीं, तो दर्द तो होगा। बस यही दर्द झेलना है आपको। जब आप ये सारा दर्द झेल लोगे कुछ महीनों तक, तो तुम्हें टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्त। कामयाब होकर रहोगे तुम। अब मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, और हो सके तो लिख लेना। पॉइंट नंबर 1, 24 घंटे में से कम 8 घंटे डेली स्टडी करनी है। डेली स्टडी करनी है। अगर 8 घंटे नहीं कर सकते, 6 करो, 5 करो, लेकिन डेली स्टडी करनी है, इतना याद रखना। कम से कम 4 घंटे तो करनी ही है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो। नंबर 2, 40 दिन तक पढ़ते वक्त किसी भी नोटिफिकेशन आए, किसी का भी नोटिफिकेशन आए या किसी का भी मैसेज आए, मोबाइल को छुओगे भी नहीं। अगर मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहे हो तो सारे एप्लीकेशंस का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। नंबर 3, अपने आप को कभी भी पढ़ने में कमज़ोर मत समझो। खुद को हमेशा टॉपर समझो। खुद हमेशा यही सोचो, मैं बस पढ़ता नहीं हूँ इसलिए ऐसा, अगर मैं पढ़ूँ ना तो टॉप कर जाऊँ, और ये सोच के फिर पढ़ना शुरू करो। नंबर 4, सिर्फ सिलेबस को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ो, कुछ नया सीखने के लिए पढ़ो। नंबर 5, जो क्वेश्चन समझ में ना आए उन्हें बार बार लगाओ और बारीकी से समझो कि गलती कहाँ पर होती है। नंबर 6, कभी हार ना मानना। दिस इज द मेन पॉइंट। यू आर द बेस्ट। हमेशा याद रखना ये चीज़। ये 6 पॉइंट्स अगर तुमने फॉलो कर लिए ना, तो एग्ज़ाम टॉप करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। कुछ ही दिनों में तुम्हें बदलाव खुद दिखने लगेगा और तुम्हारा पढ़ाई में मन लगने लगेगा। एक बात याद रखना, पढ़ाई भी लोगों की तरह होती है। अगर आप उनको भाव नहीं दोगे ना, तो वो तुम्हें भी भाव नहीं देंगे। तुम पढ़ाई से दूर भागोगे ना अगर, तो सच में दूर ही होते चले जाओगे, और जितना ज़्यादा वक्त दोगे उतना ही पढ़ाई अच्छी लगने लगेगी तुम्हें। तो जाओ अब और खूब पढ़ो, और दिन रात एक कर दो, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और उन लोगों के साथ जिन्हें तुम लाइफ में चाहते हो कि ये भी आगे बढ़े। अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करो इस वीडियो को।